सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मरीन के बारे में। ये कहानी है एक मरीन ऑफिसर की, जिसको एक पूरे गैंग से लड़ना पड़ता है अपनी पत्नी को बचाने। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें आतंकवादियों ने बंधक बना करके रखा है। जल्दी इन्हें मार दिया जाएगा। तभी हम एक मरीन सिपाही को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। जॉन के पास बिल्कुल भी परमिशन नहीं है यहाँ आने का, फिर भी वो अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। वो जल्दी ही हमला कर देता है इन लोगों पे। जैसे जैसे करके आतंकवादी उसके पास आते जाते हैं, वो एक एक करके सबको ढेर करता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। सबको मारने के बाद वो सारे लोगों को आजाद करके ले आता है। लेकिन जैसे ही ये बात उसके सीनियर्स को पता लगती है, वो लोग इस पर भड़क जाते हैं। कोई भी इसे शाबाशी नहीं देता। जल्दी इसके सीनियर इसे बताते हैं कि इसे डिस्चार्ज किया जाता है मरीन से। तब जॉन को वापस आना पड़ता है अपने घर पे। उसकी पत्नी उसे देख करके बहुत खुश होती है। जॉन की पत्नी का नाम है केट। वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें और ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताएं। तब धीरे धीरे जॉन भी अपनी जिंदगी में खोने लगता है, लेकिन उसे घर पे रहने की आदत नहीं है। वो घर पे नहीं बैठना चाहता। घर चलाने के लिए उसे काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेता है। तभी दूसरी तरफ हम रोम नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जो पहुंचता है एक ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ पर पहले से उसके आदमी है। वो हर तरफ देखने लगता है महंगी महंगी ज्वेलरी को और एक वक्त के बाद हमला कर देता है यहाँ के गार्ड्स पे। वो सबको मारता है और इन पर बंदूकें तान देता है। तभी हम उसके साथी बेनेट को देखते हैं। उसने भी सारे लोगों पर बंदूकें तान दी है। तब ये लोग कांच पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये सारे के सारे कांच बुलेट प्रूफ है, इसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। तब रोम एक औरत को उठाता है और उस पर बंदूक तान करके अंदर के लोगों को कहता है कि अगर तुम लोगों ने इसे नहीं खोला तो मैं इस औरत को मार दूंगा। इस चीज को देखने के बाद अंदर वाले गेट खोल दे रहे हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये लड़की भी इनके साथ मिली। इस लड़की का नाम है एंजेला। एंजेला भी अब सब पर बंदूकें तान देती है। तब रोम जाता है अंदर जाने के बाद वो यहाँ के एक एम्प्लॉय को कहता है कि सारे के सारे हीरो को बैग में डाल। तब वो हीरो को बैग में डालने लगता है। जैसे ये सारे हीरो को ले लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि अंदर का आदमी भी इनके साथ मिला हुआ था, जो इन्हें कहता है कि अंदर तुम्हें और कुछ करना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो मुझ पर। इस बात को सुनते ही रोम इस आदमी को गोली मार देता है और ये लोग चले आते हैं बाहर। तब इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके हैं, लेकिन रोम अपनी बंदूक निकालता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है पुलिस वालों पर। लेकिन पुलिस वालों की गाड़ियां ऐसे ही आती जाती हैं। तभी हम इनके एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम है मोर्गन। मोर्गन एक आरपीजी छोड़ता है पुलिस वालों की कार पर और पूरे कार को तबाह कर देता है और बड़े ही आसानी से ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, मीडिया वाले भी चले आते हैं। पुलिस वाले बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं पूरे के पूरे सीन को। सारी चीजों को देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि अंदर का कोई ना कोई तो उनके साथ मिला हुआ था। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं काम करते। जॉन को इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, फिर भी उसे बैठना पड़ेगा। जॉन के साथी का नाम है जो। उसे इस काम में बहुत मजा आता है। तभी ये लोग देखते हैं कि एक अमीर आदमी अंदर आया है। वो अंदर आकर के साइन करता है और अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर चला जाता है। जो जब भी देखता है जॉन को, उसे कहता है कि उसे अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जॉन बार बार कहता है कि उसे बैठना पसंद नहीं है। जो कहता है कि ऐसा काम कहीं भी नहीं मिलेगा, हमें बस दिन भर बैठना पड़ता है और हमें हमारी तनख्वाह मिल जाती है। अगर हम घर बैठे रहे तब सारे के सारे बिल्स हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ रहने के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तभी इनके पास कॉल आता है और इन्हें पता लगता है कि 12वें माले पे कुछ दिक्कत है। ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं। तभी हम उसी अमीर आदमी को देखते हैं जो 12वें माले पर है। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है जो अब उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो उससे झगड़ा करने आया है। वो उसे गालियां देता है और मारने की धमकी भी देता है। तभी जॉन और जो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है और जो भी, लेकिन वो आदमी उल्टा गाली देने लगता है जो को। तब जॉन उसे पकड़ता है और लेकर के चला आता है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे ही वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के पास जाता है, वो उल्टा आकर के चढ़ने लगता है जॉन। वो उसे गालियां भी देता है। इस चीज को देखने के बाद जॉन को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उस आदमी को उठा करके फेंक देता है बाहर। वो आदमी कांच तोड़ता हुआ जा करके गिरता है बाहर। तब दोनों गार्ड्स आते हैं इसे पीटने के लिए, लेकिन जॉन उन्हें भी पीट करके नीचे गिरा देता है। जैसे ही ये बात मैनेजमेंट को पता लगती है, जॉन और जो दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तब ये लोग जा करके बाहर बैठ जाते हैं। जो कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें किसी और बारे में सोचने की जरूरत है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि अब तुम मरीन में नहीं हो, तुम्हें इसी दुनिया में रहना है, आम लोगों के बीच, और जैसा तुम्हारा रिएक्शन है तुम वैसे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना तुम्हारे लिए सही होगा।
होगा। तब जॉन भी इस बारे में सोचने लगता है। इसी बीच हम रोम को देखते हैं जो एंजेला के साथ आ चुका है होटल में। एंजेला कहती है कि आज उसे डर लग गया था, वो अभी भी डरी हुई है। तब रोम उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, उस मैनेजर ने गलती की थी इसीलिए मैंने उसे गोली मारी। वो अंदर मुझसे बात कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी शायद लोगों को पता लग जाती, तब मैंने उसे मार दिया। अब कोई भी खतरा नहीं है। तभी जो लाकर के घर पे छोड़ देता है जॉन को। जॉन जाता है केट के पास, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता वरना केट परेशान हो जाए। लेकिन जब ये दोनों बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं तभी टीवी पर यही न्यूज आती है और मीडिया वाले उस वीडियो को भी प्ले करते हैं जिसमें जॉन ने उस आदमी को उठा करके बाहर फेंका था। तब केट को पता लग जाता है कि जॉन को नौकरी से निकाल दिया गया। जॉन सॉरी कहता है केट को, लेकिन केट समझाती है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, तुम्हें बस अपने आप को थोड़ा अडेप्ट करने की जरूरत है। धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक वेकेशन पर जाना चाहिए। तब जॉन भी मान जाता है। अगले दिन ये दोनों अपनी कार लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में जॉन को एहसास होता है कि इन्हें फ्यूल लेने की जरूरत है। ये लोग जा करके एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। जब तक केट बाहर होती है जॉन अंदर चला जाता है स्नैक्स लेने के लिए। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर रोम भी आया हुआ है, वो अपनी गाड़ी में भी फ्यूल भर रहा है और अंदर हम एंजेला को देखते हैं। जॉन उसके पास ही खड़ा है। तभी एक पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। पुलिस वाले को देखने के बाद ये सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं। वो पुलिस वाला आकर के बात करने लगता है रूम से। तभी पीछे से मॉर्गन आता है और सीधा भेजे में गोली मारता है उस पुलिस वाले के। तब चारों तरफ यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज को जॉन सुनता है वो भाग करके बाहर आने की कोशिश करता है केट के पास, लेकिन बेनेट उसके सर पे वार करता है जिससे जॉन बेहोश होकर के गिर पड़ता है जमीन पर। तब ये लोग बाहर आते हैं। उन्हें पता लगता है कि केट ने इनकी शक्लें देख ली है। केट बार बार दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग दरवाजा तोड़ते हैं और रूम के आदेश के अनुसार ये लोग उठा लेते हैं केट को। जब ये लोग केट को लेकर के जा रहे होते हैं तब धीरे धीरे जॉन को होश आने लगता है। वो धुंधली नजरों से देखता है कि वो लोग केट को लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं वो इस पूरे गैस स्टेशन को आग लगा देते हैं। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन जॉन बच जाता है इस ब्लास्ट में। वो भागता हुआ आता है बाहर। उसे पता है कि अब ये पूरा का पूरा गैस स्टेशन ब्लास्ट होने वाला है। तभी वो देखता है कि वो लोग तेजी से गाड़ी को लेकर के भाग रहे हैं जिसके अंदर केट है। तब वो आकर के बैठ जाता है पुलिस वाले की कार और उसे तेजी से भगाने लगता है। रास्ते में वो पुलिस वालों को पूरी बात बताता है कि उन्हें यहाँ पर बैकअप की जरूरत पड़ेगी। उनके कुछ साथी घायल पड़े हुए हैं गैस स्टेशन के पास। इतना कहने के बाद वो तेजी में पहुंचता है इनके पास। तभी हम एंजेला को देखते हैं जो केट की सारी चीजों को चेक कर रही है। इसी बीच उसे पता लगता है कि केट का पति एक मरीन ऑफिसर है और ये चीज देख करके उन्हें लगता है कि यह खतरनाक हो सकता है। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है। जॉन को देखते ही ये लोग अंधाधुन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जॉन इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो बार बार गोलियों से बच जाता है। तभी लोग उसकी गाड़ी में धक्का मारते हैं ताकि उसकी गाड़ी रोड से नीचे उतर जाए, लेकिन रोड से नीचे जाने के बाद भी बार बार जॉन ऊपर आ जाता है। तभी उसकी कार जाकर के टकरा जाती है एक जेसीबी से। तब उसकी कार का पूरा छत खत्म हो जाता है और दोबारा वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं इसकी कार पर। धीरे धीरे करके इस पूरे कार में आग लग जाती है और जॉन की कार का बैलेंस भी खराब हो जाता है। अब उसकी कार जाकर के गिरती है यहाँ के नदी में और डूबने लगती है। तब सारे लोग देखने आते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। सबको लगता है कि जॉन मर गया। इस चीज को देखते ही केट चिल्लाने लगती है। एंजेला अब गुस्सा हो जाती है और वो बंदूक तान देती है केट पर। वो गोली चलाती उससे पहले रोम उसे रोक देता है और कहता है कि इस लड़की की अभी हमें जरूरत है, इसे मत मारो। तभी हम इसके एक साथी को देखते हैं जो मॉर्गन को आकर के कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, शायद तुम्हारी वजह से हमारी पूरी की पूरी कार डैमेज हो चुकी है, तुम बिना मतलब का कहीं भी गोली चलाते हो। इस बात को सुनते ही मॉर्गन इस आदमी पर गुस्सा हो जाता है और उसे उठाकर पटक देता है कार के ऊपर। तभी रोम आकर के इनकी लड़ाई रुकवाता है और कहता है कि आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें हीरे को बेचना है। एक बार ये हीरे बिक गए तब हम इस देश को छोड़ करके यहाँ से भाग सकते हैं। हमें उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। तभी हमारे सामने गैस स्टेशन का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है वैन। वैन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। फिर वो कहता है कि पुलिस को इसके बारे में किसने इत्तला किया। तब वो लोग बताते हैं कि जॉन नाम का कोई आदमी था, वही गाड़ी चला रहा था पुलिस वाले। तो वैन निकल पड़ता है उस गाड़ी को ट्रैक करता हुआ और जाता है उसी नदी के पास। वो गाड़ी को देख ही रहा होता है। तभी जॉन पीछे से आ जाता है सामने। तब वैन उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे उसे पता लगता है कि ये जॉन है वो बंदूक नीचे कर लेता है। जॉन वैन को कहता है कि उन लोगों के पास मेरी पत्नी है, उसकी जान खतरे में है, मुझे कैसे भी उसे बचाना है। तब वैन कहता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, तुम इंतजार करो, हम उनके पीछे ही जा रहे हैं, हम एक वक्त के बाद उन्हें पकड़ लें। तब जॉन कहता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, मैं अकेला उनके पीछे जा रहा हूँ, मैं कैसे भी अपनी पत्नी को बचा के लाऊंगा। वैन उसे बार बार आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और अकेला ही निकल पड़ता है उन सारे गुंडों के पीछे। तभी हम रोम को देखते हैं अपने सारे आदमियों के साथ। इनकी भी गाड़ी खराब हो चुकी है, इन्हें पैदल ही आगे आना पड़ा है।
इनके सामने एक नदी है और चारों तरफ जंगल। इन्हें यहीं पर इंतजार करना है अपने साथी का, जिसके पास ये लोग सारे हीरे को बेचेंगे। लेकिन केट बार बार चिल्ला रही है। केट को संभालना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी हम मोर्गन को देखते हैं। उस पर वो आदमी फिर से भड़क जाता है, जिसका नाम है वसेरा। इस बार मोर्गन अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है वसेरा। तब वसेरा भी बंदूक निकालने लगता है। इस चीज को देखने के बाद रूम बंदूक तान देता है मोर्गन और कहता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि आपस में मत लड़ो, लेकिन इन दोनों की लड़ाई अब नहीं रुकने वाली। मोर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इस चीज को देखते ही रूम गोली मार देता है वसेरा। तब मोर्गन खुश हो जाता है। अब रूम बार बार कॉल कर रहा है अपने साथी को ताकि वो हीरे को बेच सके और हीरे को बेचने के बाद वो आजाद हो जाए। लेकिन अब धीरे धीरे रूम को शक होने लगा है अपने साथी कि कहीं वो उसे धोखा दे रहा है। तब वो भी परेशान हो जाता है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पुलिस वाले भी आ चुके हैं नदी की तरफ। कुछ पुलिस वाले नदी में हैं और कुछ पुलिस वाले ऊपर हेलीकॉप्टर से सारी जगह पे नजर रख रहे हैं। जॉन बहुत ही चालाक है। उसे पता है कि लोगों को कैसे ट्रैक किया जाता है। वो सारे लोगों के पैरों के निशान को देखता है और चलता हुआ आ जाता है आगे। वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर इन लोगों ने वसेरा को मारा था। तब उसे वसेरा की चाकू मिल जाती है। वो चाकू उठाता है और दोबारा से पैरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो बहुत ही तेजी से दौड़ करके आगे बढ़ता है। इसी बीच वो फंस जाता है एक जाल में, लेकिन उसके पास चाकू है। वो जाल को काटता है और चला आता है नीचे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है। वो बंदूक तान देता है जॉन पे। वो जॉन को कहता है कि तुम एक पुलिस वाले हो। तभी जॉन उसके बंदूक को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चाकू तान करके कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी पत्नी को बचाने आया हूँ, मैं कोई भी पुलिस वाला नहीं। तभी एक आदमी पीछे से आकर के वार करता है जॉन के सर पे और जॉन बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। थोड़े समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है एक झोपड़ी में। इसके दोनों हाथों और पैरों को इन लोगों ने बांध करके रखा है। ये सारे लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इसीलिए ये लोग पुलिस से इतना ज्यादा डरते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि जॉन होश में आ गया, वो उसके पास आकर के कहते हैं कि तुम पुलिस वाले हो, अब तुम्हारी शामत आने वाली है। तब जॉन इनसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस लगा है। अगर जल्दी से मैंने रिपोर्ट नहीं किया तब यहाँ पर और भी पुलिस वाले आएंगे। इस बात को सुनने के बाद ये लोग डर जाते हैं और इस चीज का फायदा उठा करके जॉन इन पर हमला कर देता है। वो सबसे पहले बेहोश करता है पहले आदमी को, तब दूसरा आदमी उस पर टूट पड़ता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जॉन इसे भी बेहोश कर देता है और भागता हुआ आता है बाहर आने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने पैरों के निशान को खो दिया। अब मुश्किल होगा अपनी पत्नी को ढूंढना। तब वो भागने लगता है पूरे जंगल और बहुत देर भागने के बाद उसे फिर से पैरों के निशान मिल जाते हैं। तब वो उनका पीछा करने लगता है और बहुत देर पीछा करने के बाद वो पहुंचता है एक नदी के किनारे, जहाँ पर उसे एक घर नजर आता है। वो देखता है कि ये सारे लोग उसी घर के अंदर जा रहे हैं। तभी हम रूम को देखते हैं। ये लोग इसी घर में इंतजार करने वाले हैं जब तक ये हीरे को ना बेच दे। केट को इन लोगों ने यहीं पर बांध करके रखा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने हाथों को खोल रही है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है, इसीलिए मोर्गन नीचे जाता है जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। बहुत देर के बाद वो जनरेटर को स्टार्ट कर देता है। तभी जॉन हमला कर देता है उस पे। मोर्गन बहुत ही ताकतवर है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। जॉन उसे मारता है तो कभी मोर्गन जॉन को मारता है, लेकिन अंत में जॉन उठा लेता है चाकू और स्टैब कर देता है मोर्गन को। यहीं पर मोर्गन की मौत हो जाती है। तभी ऊपर हम रोम को देखते हैं। रोम दोबारा कॉल कर रहा है अपने एक साथी को ताकि वो जल्दी यहाँ से निकल सके। वो अपने साथी को कहता है कि वो कार लेकर के आए। तब वो राजी हो जाता है। तभी बेनेट आता है बाहर ताकि वो बोट को स्टार्ट कर सके, ये लोग यहाँ से आगे जा सके जहाँ पर इन्हें कार। वो जैसे ही बाहर आता है जॉन उसे देख लेता है और अब वो टूट पड़ता है बेनेट पे। बेनेट और जॉन ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। बेनेट बार बार मारने की कोशिश करता है जॉन को, लेकिन जॉन के लिए सारे दावपेच पुराने हैं। वो जानता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। अंत में वो इसे भी मार गिराता है, लेकिन इसे मारते ही यहाँ पर आ जाता है डिटेक्टिव वैन और जॉन को कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ से आगे की सारी चीजें मैं देखूंगा। मैं इन सारे लोगों को गिरफ्तार करने वाला हूँ। वो जॉन को बस शांत रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर की बिजली दोबारा जा रही है। धीरे धीरे करके अंधेरा हो रहा है। इस चीज से सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और केट इस चीज का फायदा उठा करके बाहर भागती है। तब एंजेला उसके पीछे पीछे आती है और बाहर आकर के पकड़ लेती है। ये दोनों लड़कियां लड़ने लगती हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है। तभी एंजेला बंदूक निकाल करके तान देती है केट पर। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो जाता है घर के अंदर। वो जैसे ही कूद करके अंदर पहुंचता है, रोम उस पर बंदूक तान देता है। तभी यहाँ पर वैन आ जाता है और वो बंदूक तान देता है रोम पर और थोड़ी देर तक ये तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वैन बंदूक तान देता है जॉन और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वैन भी साथी है रोम का। लेकिन अब वैन दोबारा बंदूक तानता है रोम पर और कहता है कि अभी के अभी हीरे मुझे दे दो। लेकिन रोम कहता है कि पहले तुम इस आदमी को मार गिराओ, तब मैं तुम्हें हीरे दूंगा। फिर इन दोनों के बीच भगझक होने लगती है और एक वक्त के बाद जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर गोली चलने वाली है। तब वो
कूद करके आ जाता है वैन के पीछे और रोम अंधाधुन गोलियां चलाता है वैन पर। तब तक जॉन पीछे कूद जाता है और रोम भाग करके आ जाता है बाहर आते ही वो पकड़ता है केट को और एंजेला के साथ निकलने लगता है, लेकिन निकलने से पहले वो गोली चला देता है नीचे के फ्यूल टैंक पे और यहाँ पर आग लग जाती है। और थोड़े समय के बाद ये बिल्डिंग जैसे ही ब्लास्ट होती है, जॉन खिड़की से कूद करके बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोम पहुंच जाता है कार के पास। ये लोग केट को बंद कर देते हैं डिक्की में और भागने लगते हैं यहाँ से। तभी हम एक कोस्ट गार्ड को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। वो जॉन को बाहर निकालता है, लेकिन बाहर निकालते ही उस पर बंदूक तान देता है। तभी जॉन उस कोस्ट गार्ड को नीचे गिरा देता है और उसे बांध करके निकल पड़ता है उसी बोट को लेकर के। तभी दूसरी तरफ हम रोम को देखते हैं। रोम एंजेला को कहता है कि हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तब एंजेला जाकर के खड़ी हो जाती है रोड पर और एक ट्रक वाला गाड़ी रोक देता है। वो धीरे धीरे जाने लगती है उसके करीब जाते ही वो उसे गोली मार देती है। तभी लोग आकर के बैठ जाते हैं ट्रक और यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो पानी में बोट लेकर के जा रहा है। तब यहाँ के रेडियो पर इन्हें पता लगता है कि एक ट्रक ड्राइवर को किसी ने गोली मार दी है और उसका ट्रक लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो पर ट्रक की लोकेशन बताई जाती है और उसका नंबर भी। तब जॉन पीछा करने लगता है उस ट्रक का। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक डॉक पे। तब केट देख लेती है जॉन। वो उसे देखते ही इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और इस चीज का फायदा उठा करके जॉन चला आता है ट्रक पर। अब दोबारा जब ट्रक चलना शुरू होता है तब जॉन सबसे पहले एंजेला को उठा करके बाहर फेंकता है। एंजेला जाकर के टकरा जाती है एक बस से और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब रोम उस पर गोलियां चलाने वाला है। जैसे इस चीज को केट देखती है वो उसकी बंदूक छीनने लगती है और बंदूक को नीचे गिरा देती है। तब रोम ट्रक को क्रैश करवाता है एक घर, जिससे जॉन गिर जाता है नीचे। लेकिन उसकी ट्रक जाकर के क्रैश हो जाती है दूसरे घर। तब पूरे के पूरे ट्रक में आग लग जाती है। इस चीज को देखते ही रोम ट्रक से कूदता है और भागने लगता है, लेकिन ट्रक अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो जाकर के एक घर से टकराता है और पूरा का पूरा ट्रक चला जाता है नदी में। तब जॉन भागने लगता है ट्रक के पीछे, लेकिन उससे पहले रोम उस पर हमला कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। जॉन रोम की धुलाई करने लगता है। तभी ऊपर से लकड़ियों का एक ढट्टर गिर पड़ता है उसके ऊपर। रोम देखता है कि अब जॉन घायल है। तभी रोम को पता लगता है कि पास में एक हथौड़ा है। वो हथौड़ा उठाता है और उससे बार बार जॉन को पीटता है। जॉन अब बुरी तरीके से घायल हो चुका है। तभी रोम को एक चैनसो नजर आता है। वो चैनसो से जाता है काटने के लिए जॉन को, लेकिन जॉन अब होश में आ चुका है। वो टूट पड़ता है दोबारा रोम पर। वो उसे पीटता है और फेंक देता है दूर। वो जानता है कि ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो घर से बाहर कूदता है। तब पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रोम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जॉन कूद करके अब आ चुका है नदी के अंदर। वो तैरता हुआ जाता है ट्रक के पास। तब उसे पता लगता है कि केट अभी भी अंदर बेहोश पड़ी है। फिर वो दरवाजा खोलता है, लेकिन देखता है कि अंदर उन लोगों ने हथकड़ी लगा रखी है केट को। तब वो पूरा का पूरा रॉड को तोड़ देता है और उठा करके लाता है केट को ऊपर। केट अभी भी बेहोश है। वो बार बार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत देर के बाद केट होश में आती है। तब जॉन के जान में जान आती है। तभी हम देखते हैं कि रोम अभी भी जिंदा है। उसका पूरा शरीर जल चुका है। फिर भी वो एक जंजीर लेकर के आता है जॉन के पास और उसके गले में लगा देता है। लेकिन वो जॉन का गला घोंटता उससे पहले जॉन उसके गले में जंजीर लगा देता है और उठा के नीचे पटकता है। और इसी के साथ साथ अब रोम की गर्दन टूट जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जॉन दोबारा वापस जाता है अपनी पत्नी के पास। ये दोनों गले लग जाते हैं। इसी वक्त यहाँ पर पुलिस वाले भी चले आते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।